प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा विषय है सर्वनाम। आज हम सर्वनाम का चौथा भेद पढ़ेंगे, निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि निजवाचक सर्वनाम होता क्या है, निजवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं। तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा है, जहाँ कर्ता स्वयं के लिए पुनः जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ कर्ता स्वयं के लिए पुनः जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, निज, अपने आप, ये यहाँ पर ये शब्द हैं, ये निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर कुछ उदाहरणों द्वारा निजवाचक सर्वनाम समझाया गया है। जैसे पहला उदाहरण है, मैं स्वयं खाना बना लेता हूँ। मैं स्वयं खाना बना लेता हूँ। मैं स्वयं खाना बना लेता हूँ। तो यहाँ पर ये मैं यहाँ पर कर्ता है और इस मैं कर्ता ने अपने लिए पुनः स्वयं सर्वनाम है या स्वयं सर्वनाम शब्द है। इसका प्रयोग या प्रयोग यहाँ पर मैं कर्ता ने किया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैं स्वयं खाना बना लेता हूँ, ये वाक्य है वो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। या यहाँ पर स्वयं शब्द है, ये निजवाचक सर्वनाम है। इसी तरीके से हम दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं, राजीव अपने आप पढ़ लेता है। राजीव अपने आप पढ़ लेता है। तो राजीव यहाँ पर कर्ता है, इसने स्वयं के लिए पुनः अपने आप सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अपने आप शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम है। या राजीव अपने आप पढ़ लेता है, ये वाक्य है वो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि स्वयं, खुद, निज, अपने आप, ये शब्द किसी वाक्य के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, आप अनुमान लगा लीजिए कि यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। इसी तरीके से हम तीसरा उदाहरण पढ़ते हैं, हम निज आवास में रहते हैं। हम निज आवास में रहते हैं। हम यहाँ पर कर्ता है, इस कर्ता ने स्वयं के लिए पुनः निज शब्द या निज सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम निज आवास में रहते हैं, ये वाक्य है वो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यहाँ पर ये निज शब्द या सर्वनाम है वो निजवाचक सर्वनाम है। आपको ये याद रखना है, जैसे हम निज आवास में रहते हैं, ये निज यहाँ पर क्या है, ये निज यहाँ पर आया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि निज सर्वनाम है या निज जो शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम है। इसी तरीके से हम चौथा उदाहरण पढ़ते हैं, मैं खुद पढ़ लेता हूँ। मैं खुद पढ़ लेता हूँ। मैं यहाँ पर करता है, मैं यहाँ पर क्या है, करता है। इसने स्वयं के लिए खुद शब्द है या खुद सर्वनाम है। इसका प्रयोग इस कर्ता मैंने स्वयं के लिए पुनः खुद शब्द का या खुद सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैं खुद पढ़ लेता हूँ, ये वाक्य है वो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। और यहाँ पर ये खुद शब्द है वो निज
वाचक सर्वनाम शब्द है या निजवाचक सर्वनाम है। इस तरीके से आज हमने सर्वनाम का चौथा भेद निजवाचक सर्वनाम का विस्तार पूर्वक या विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें ताकि इनसे संबंधित या इससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।